नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ एडवोकेट पीएल भारद्वाज हैं और ये अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा है जो उसके उपाध्यक्ष भी हैं, कांग्रेस नेता भी हैं। और जो बयान एक दिया गया है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा कि जो जातियां हैं ये ब्राह्मणों की देन है, तो बातचीत करांगे। जी, आपने बयान देखा होगा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया पंडितों को लेके, सबसे पहले तो मैं उसकी निंदा करता हूं। और जो बयान दिया गया मोहन भागवत जी द्वारा वो दुर्भाग्यपूर्ण था। और दुर्भाग्यपूर्ण बयान ऐसे वक्त पे जो दिया गया मोहन भागवत जी ने, जो प्रदेश में और जो है देश में चुनाव आने जा रहे हैं। मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि भाजपा और आरएसएस हमेशा जो है धर्म के नाम पे और जात पात के नाम पे लोगों को बांटती रही है। और यही जो है इनके इस बयान के पीछे जो मोहन भागवत जी का जो उद्देश्य है वो यही है कि एन चुनाव से ठीक पहले इस तरीके के बयान देना, लोगों को आपस में लड़वाना और उसका राजनीतिक रूप से फायदा उठाना उनका उद्देश्य रहा है। और जो बयान मोहन भागवत जी ने दिया वो जो है किसी तथ्य के आधार पे नहीं है, किसी आधारहीन जो है वो उनका बयान है। कोई ऐसा जो आधारभूत किसी उस पे नहीं कह सकते कि ऐसा पंडितों ने जो है जात पात बनाई या पंडितों ने बढ़ावा दिया। पंडित हमेशा जो है समाज सुधारक रहे हैं, सोशल रिफॉर्म्स की बात करते रहे हैं। देश में बहुत बड़े बड़े सोशल रिफॉर्मर्स रहे हैं, जिनमें शंकराचार्य जी जैसे, रामानंद जी जैसे, चैतन्य जी जैसे, दयानंद सरस्वती जी जो आर्य समाज के रचिता हैं, रामकृष्ण परमहंस जी जो 19वीं सेंचुरी में हुए, जिनके शिष्य जो है स्वामी विवेकानंद जी रहे हैं और जिन्होंने उच्च मूल्यों को लेके हमेशा देश में बात की, देश हित में बात की, समाज सुधारक के रूप में उभरे। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जो बंगाल से आते रहे हैं, राजा राममोहन राय जी जैसे समाज सुधारक जो है, जिन्होंने सती प्रथा को जो है दूर करवाया और कानून बनवाने में उनका अहम योगदान रहा। और इसी तरीके से जो है जो रामकृष्ण मिशन है, जो रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पे चल रहा है, और जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो आर्य समाज के रचयिता थे, विद्यासागर जी जो है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, जिन्होंने विधवा विवाह जो है उसको बंद करवाया, शुरू करवाया, उसको शुरू करवाने में उनका मेन योगदान था और कानून भी बनवाया। तो इस तरीके के जो है लोग रहे जो समाज को एक नई दिशा दी, जिन्होंने प्रदेश में, देश में। और आरएसएस में ऐसे लोग हैं, मैं इनकी शुरू से बहुत व्यक्तिगत तौर पर जो है मैं इनका जो है मानता था कि बहुत अच्छे विद्वान लोग हैं मोहन भागवत जी। लेकिन इस तरीके के जो देश को, समाज को तोड़ने वाली जो बात करते हैं, तो मेरी नज़रों में इनका जो है व्यक्तिगत रूप से इनकी छवि जो है धूमिल हुई है। तो ये भी तो ब्राह्मण है। देखिए, ब्राह्मण होकर भी इस तरीके का जो बयान देना बहुत ही जो है निराशाजनक है। और मैं समझता हूँ कि इनको अपना बयान वापस लेकर देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। भारत देखिए, जोड़ो यात्रा थी तो राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था कि ये देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है। तो ब्राह्मण नेताओं ने बड़ा बवाल किया था, लेकिन अब कोई भी सामने नहीं आ रहा है। देखिए, राहुल गांधी जी ने ये बहुत अच्छी बात कही, तपस्वियों की जो बात करी। उनका तपस्वियों से मतलब था कि जो काम करने वाले लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं। ये देश उन तपस्वियों का, उन मेहनत कारों का है जो काम करके खाते हैं। ये मोदी भगत जो है, या जो सिर्फ पूजा के उसके देश को जो जोड़ने वाले लोग हैं, सिर्फ मोदी भगत कह लो उनको, कि इस तरीके के जो अंध भगत हैं उनका देश नहीं है, ये मेहनत कश वालों का। बहुत अच्छा बयान दिया था, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। जी, तो मैं बहुत से ब्राह्मण नेताओं से बात कर चुका हूं, तो कह रहे हैं कि बयान गलत है, लेकिन सामने नहीं आ रहा। क्या डर है? देखिए, क्या है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई भी इनके खिलाफ या जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, उनके खिलाफ जो है ईडी के छापे, सीबीआई के छापे, इस तरीके के झूठे मुकदमे, देशद्रोह के मुकदमे, तो इस तरीके के झूठे दबाव की राजनीति करते हैं। इसलिए लोग कुछ जो है कुछ दिनों तक शांत रहेंगे, और जैसे ही चुनाव नजदीक आएंगे तो इनके सामने जो है सड़कों पे उतरेंगे, इनके खिलाफ इनको अपनी वो
सही स्थिति जो है ना स्पष्ट कर देंगे कि क्या। तो लगातार ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ रहा है, लेकिन इन बयानों की वजह से या फिर अभी कैथल की बात करते हैं हम, क्योंकि कैथल से हैं, तो कोई भी ऐसा पद नहीं दिया गया ब्राह्मणों को। देखिए, मैं नहीं समझता कि जो है ना ये सिर्फ वोट बटोरना जानते हैं। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जिले में नहीं पूरे प्रदेश में कोई ऐसा जो है ना ब्राह्मणों को नहीं दी, जो ब्राह्मण हितैषी होने की ये बात करते रहे हैं। अब तो आपने देख ही लिया इनके प्रमुख ही जो जिस तरीके का बयान दिया है, तो इन्होंने जो है सिर्फ ये देश को, प्रदेश को, समाज को बांटने की राजनीति करते हैं, देश हित में कोई बात नहीं करते। और जो भी फैसले लेते हैं जन विरोधी लेते हैं। चाहे कोई भी अभी आप देखिए अदानी वाला स्कैम है जो, उसकी कोई जांच नहीं करवा रहा। उसके कोई सेबी जो एजेंसी है, कोई आर्थिक घोटाले जहां होते हैं, आर्थिक मामले होते हैं, वहां पे सेबी को स्यो मोटो लेके उसकी जांच शुरू कर देनी चाहिए थी। सीबीआई नहीं कर रही। ईडी जो है, ईडी को काम करना चाहिए था लेकिन नहीं कर रही। अब विपक्ष जो है, विपक्ष ने मांग की कि ज्वाइंट जो कमेटी है जेपीसी से जांच करवाए इस घोटाले की। अदानी के ने जो स्कैम किया, देश के पब्लिक मनी को जो है एम्बेजलमेंट किया, और या फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की निगरानी में जो है इसकी जांच हो। तो ऐसी मांग कांग्रेस पार्टी ने भी की और जनता भी कर रही है कि हाँ, सच सामने आना चाहिए। देश की जो है आर्थिक स्थिति जो है इन्होंने बिगाड़ी, और इस तरीके के जन हितैषी इन्होंने कोई फैसले नहीं लिए। हमेशा देखिए, इन्होंने जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनकी सारी शक्तियां इन्होंने कम कर दी। पंचायती राज एक्ट में जो पावर राजीव गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने दी थी, वो इन्होंने छीन ली। फाइनेंशियल पावर्स छीन ली। और अब जो है ई टेंडरिंग वाला जो ये करके डायरेक्ट जो है ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से जो है सारी पावर्स अपने पास रखना चाहते हैं। जनप्रतिनिधियों की जो पावर छीन, उससे पहले हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट में इन्होंने संशोधन करके जो चेयरपर्सन की, प्रेसिडेंट की और कॉरपोरेशन के मेयर की जो फाइनेंशियल वित्तीय पावर्स थी, वो इन्होंने छीन ली थी। ये किसी भी जनप्रतिनिधियों के ऊपर इनको कोई विश्वास नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल्स, उनके ऊपर विश्वास है जो गजटेड ऑफिसर्स भी नहीं है। उनके ऊपर तो करोड़ों रुपए के जो है ये काम करवाना चाहते हैं उनके मार्फत। तो जो जनप्रतिनिधि लोग जो है, जिनको लाखों लोगों ने चुनकर जो है भेजा है, जो चुन के उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं है। ये सरकार इसलिए जो है ना जन विरोधी जो ये सरकार है, और मैं समझता हूँ कि इनको अपने इस तरीके के ओछे हथकंडे, जात पात के, धर्म के नाम पे जिस तरीके से लोगों को, समाज को बांट रहे हैं, इस तरीके के ये ओछे हथकंडे जो अपनाने छोड़ने चाहिए, और देश हित में जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनके ऊपर अपना विश्वास जताना चाहिए। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अब की बार जो मुद्दे हैं वो कई हैं, क्योंकि ई टेंडरिंग का मुद्दा जो हरियाणा के अंदर चला हुआ है, या फिर अडानी को लेके जो मुद्दा देश के अंदर चला हुआ है, इन सब पे बातचीत की। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।